मेजबान टीम तो पूरे टूर्नामेंट में खामोश ही नजर आएगी क्योंकि वो टूर्नामेंट का अब हिस्सा ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि ये ताने सुनने को मिल रहे हैं हमें अपने हमसाए मुल्क भारत से, जिनसे लड़कर हमने ये टूर्नामेंट अपने मुल्क में रखवाया था। लेकिन शायद अफसोस की बात यह है कि 100 दिनों में हमने स्टेडियम तो बना लिए लेकिन टीम बनाना भूल गए। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रानिया जावेद और आप देख रहे हैं बीच में पाकिस्तान। और आज हम बात करने वाले हैं, बल्कि आज हम अपना दुख और गम आपके साथ बांटने वाले हैं। और पिछले 4-5 दिनों से जो बातें आप सुन रहे हैं, या आप वो बातें या वो फ्रस्ट्रेशन जो आप करना चाहते हैं, शायद वो भी मैं इस वीडियो में कर ही लूं। तो आज पोस्ट मैच एनालिसिस होगा और चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सफर खत्म हो चुका है। इस दफा दुख थोड़ा ज्यादा इसलिए है क्योंकि हम थे मेजबान मुल्क और हमारी टीम मेजबान टीम में शामिल थी और हमारे मुल्क में टूर्नामेंट हो रहा है। 19 साल बाद ये टूर्नामेंट, कोई बड़ा आईसीसी का टूर्नामेंट हमारे मुल्क में हो रहा है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात थी। लेकिन हम ऐसी कौम है जो कि एक काम ठीक करते हैं तो 2 काम ख़राब कर देते हैं। वही हमने किया कि हमने 100 दिनों में स्टेडियम तो तैयार कर लिए, हमने सारी दुनिया से जंग करके, लड़ाई करके आईसीसी का टूर्नामेंट अपने मुल्क में तो रखवा लिया, जहाँ सब ये बात कर रहे थे कि मुल्क पाकिस्तान जो है वो सेफ नहीं है, खिलाड़ियों के लिए वो सेफ नहीं है, इतनी अच्छी अकोमोडेशन नहीं है, इतने अच्छे स्टेडियम्स नहीं है। फ्लड लाइट्स की बातें हुई ट्राई नेशन सीरीज में जब न्यूजीलैंड का एक प्लेयर जख्मी हुआ, और बहुत कुछ हमने सहा है सिर्फ इस एक टूर्नामेंट के लिए कि ये हमारे मुल्क में हो जाए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुकी है। कल हमने अपने कप्ताना की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी जहाँ पे वो ये कह रहे थे कि हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर, जितना उनका कैजुअल बॉडी लैंग्वेज लग रहा था उससे वाकई लगता है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बात आज ये कर लेते हैं कि जो बदतरीन कारकर्दगी की रिवायत है वो पाकिस्तान तोड़ नहीं पाया है और शायद वो तोड़ना ही नहीं चाहता है क्योंकि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। पहला मैच न्यूजीलैंड से कराची नेशनल स्टेडियम में हुआ जो कि पाकिस्तान 60 रनों से हार गया। वही गलतियां, वही फजूल शॉट्स, वही डॉट बॉलें खेल के, एक स्पिनर को खिला के, और हमने वो सारी गलतियां की। और उसके बाद भारत में बहुत सारे लोगों को ये ख्याल था कि जब भारत के साथ मैच होगा तो शायद पाकिस्तान कम बैक कर लेगा या शायद कुछ उनको शर्म आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई शर्म नहीं आई और वही सेम गलतियां करके वो पाकिस्तान भारत के साथ मैच हार गया। और भारत के मैच में हमें देखा कि जो विराट कोहली पिछले 4 सालों से आउट ऑफ फॉर्म थे, वो आउट ऑफ नोवेयर जो है वो फॉर्म में आ गए और उन्होंने सेंचुरी भी छड़ दी पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये पाकिस्तान प्लेयर्स जो हैं वो सबका फ़ायदा चाहते हैं सिवाय अपना और अपने मुल्क का। और ऐसा ही हुआ कि उन्होंने 100 की सेंचुरी करने दी विराट कोहली को बहुत ईजीली। अब बात ये है, बैकग्राउंड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये चैंपियन ट्रॉफी के हालात नहीं है, ये हालात ख़राब हैं 2023 से। अब मैं आपको बताऊं कि बदतरीन कारकर्दगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से, और ये पाकिस्तान चेयरमैन, उनके मैनेजमेंट, उनके सेलेक्टर्स की अना और जिद के भेड़ चढ़ चुकी है ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट का जनाजा निकल चुका है चैंपियन ट्रॉफी के बाद। रिजवान की कप्तानी में हमने 1 नहीं 2 नहीं 3 कप्तान हमने बदले। शायद हमें लगा कि शायद कप्तानी का मसला है, बातें हमें सुनने को मिली कि किस तरह ग्रुपिंग हो रही है। तो द मोस्ट इजी टारगेट जो होते हैं वो होते हैं कप्तान। उनको ये लगता है कि कप्तान चेंज कर लेंगे तो ये जो 12 प्लेयर्स 11 प्लेयर्स जो होते हैं वो कुछ नया करके दिखा देंगे। और वही हमने किया, हमने बाबर और शाहीन से कप्तानी लेकर रिजवान को दे दी है, जिनको पता ही नहीं है कि कप्तानी कैसे की जाती है, जिनको कुछ मालूम नहीं है कि कप्तानी कैसे होती है। उन्हें ये नहीं मालूम है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात करनी है, क्या बात नहीं, तो ज़ीरो होमवर्क वो करके आते हैं, कोई स्ट्रैटेजी हमें नज़र नहीं आई। हाँ, रिजवान की कप्तानी में हमने साउथ अफ्रीका में जाकर हमने सीरीज़ जीती है, हमने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सीरीज़ जीती है, फिर उसके बाद हमने जिम्बाब्वे से सीरीज़ जीती है, ठीक है। और लेकिन टीम के अंदर कोई मुस्तकिल मिजाजी नज़र नहीं आई। अब हालात पाकिस्तान के ये हैं कि जहां मॉडर्न क्रिकेट की हम बातें करते हैं, हमें यही नहीं पता कि T20 फॉर्मेट में हमने कौन से प्लेयर्स खिलाने हैं, हमें ये नहीं पता कि अपने ओडीआई में कौन से प्लेयर्स खिलाने हैं, हमें ये नहीं पता कि हमारे पास टेस्ट में कौन से प्लेयर्स हैं।
अब बहुत सारी बातें आएंगी, हमारे पास तो बैकअप प्लेयर्स ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक नहीं बल्कि एक से ज़ायद बैकअप प्लेयर्स हैं, जिनकी बात मैं आगे करने वाली हूँ, जिनका करियर भी पीसीबी ने ख़राब किया है। उसके बाद एक स्पिनर जो कि शुरू दिन से मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग एक्सपर्ट, मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट जो लोग हैं या जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, वो टीवी पर सोशल मीडिया पे बैठ के रोते रहे, चीखते रहे कि आप एक स्पिनर सिर्फ अबरार को क्यों खिला रहे हैं। पीसीबी की जानब से वहाँ पर भी कोई जवाब हमें या कोई वजाहत नहीं मिली। उस्मान को आप अपने साथ लेकर गए, लेकिन नहीं हमें समझ आया कि उसको कौन सी जंग खिलाने के लिए आपने अपनी टीम में रखा हुआ था। आपने उससे मौका ही नहीं दिया, आपने उसे खिलाया ही नहीं। उसके बाद आपके पास इरफान और अब्बास अफरीदी जैसे अच्छे टैलेंट मौजूद है, लेकिन उनको आपने सेलेक्ट नहीं किया और इसकी कोई ख़ास वजाहत हम में से किसी के पास है नहीं, क्योंकि हमें हमारे सवालात के जवाब ना आज से बहुत सारे साल पहले मिले थे, ना ही अब मिलेंगे। उसके बाद रिजवान को कप्तानी जब दी गई तो रिजवान ने कुछ खास कारनामा सरंजाम नहीं दिया है। मैं आपको ये बता दूं कि 2023 में बाबर आजम से कप्तानी लेकर शाहीन को दी गई थी। 5 मैचेस में मुसलसल गंदी कारकर्दगी की वजह से, यही कारकर्दगी जो ये अभी दिखा रहे हैं उस वक्त भी वो शाहीन की कप्तानी में दिखाते थे। हमने कप्तानी लेकर शाहीन से फिर बाबर को दे दी। बाबर भी मैच हारता रहा बार बार, उनकी कप्तानी में भी पाकिस्तान के यही हालात थे। बाबर ने दिल पर दाश्ता होकर कप्तानी छोड़ दी। उसके बाद रिजवान जब कप्तान बने तो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया, जैसे मैं पहले बात कर चुकी हूँ, उनकी कप्तानी में हमने ये मैचेस जीते हैं, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी कोई नहीं है। उसके बाद इसी 6 महीने में रिजवान की कप्तानी में आपके 2 इंटरनेशनल कोचेस आपको छोड़ कर गए हैं और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उठा कर देखें तो उसमें उनका ये कहना है कि मुदाखलत बहुत ज़्यादा है, हमारी बात नहीं मानी जाती है। तो पीसीबी और जितने भी, आई होप कि ये वीडियो उनमें से किसी तक चली जाए। तो अब हाथ ही जोड़े रह गए हैं आप लोगों के सामने कि अपनी अना और अपनी गंदी पॉलिटिक्स के चक्कर में जो आपने क्रिकेट का जनाजा पाकिस्तान में निकाल दिया है वो निकालना बंद कर दें, क्योंकि कोचेस अगर ये बात कह रहे हैं कि मुदाखलत हो रही है और आप हरदर्मी ये देखिए कि हमारे पास कोई इस वक्त कोई भी परमानेंट कोच नहीं है। आपका आकिब जावेद जो है वो अबूरी, मतलब वो सिर्फ टेम्परेरी कोच हैं और वो इस वक्त आप चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड को आपने अनाउंस किया और हमने सोचा कि यार हमारे पास तो कोई कोच ही नहीं है परमानेंट। आपके ये हालात हैं और आप आईसीसी का इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने के लिए जा रहे हैं। फिर उसके बाद वीक टीमों से हार के पाकिस्तान खुश हो जाता है। बाबर आजम उनके खिलाफ सेंचुरी बना लेते हैं, रन बना लेते हैं और फिर उनकी खूबसूरत खूबसूरत इंस्टाग्राम पे एडिट्स बन जाते हैं, वो उसी में खुश हैं। तो अब वक्त आ चुका है कि आपको मैं आईना दिखा दूं। वीक टीमों से सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे इस वक्त ये महसूस होता है कि इस वक्त जो सबसे घटिया और वीक टीम है वो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इससे ज़्यादा और कोई वीक टीम नहीं है, क्योंकि जिसको आप वीक टीम कंसिडर करते हैं बांग्लादेश, वो भी आपके घर में आके आपको हरा के जा चुकी है। उसके बाद आपके पास वही है जैसे पहले भी मैं कह चुकी हूँ और हर बंदा कह चुका है, आपके पास कोई दूसरा स्पिनर नहीं है। बहुत अटैकिंग बॉलिंग है आपकी, दुनिया डरती है आपके फास्ट बॉलिंग अटैक से, दुनिया नहीं डरती है। शुभम गिल जिसको आप आईपीएल का बच्चा कहते थे कि वो बेबी है आईपीएल का, उसने आपको पीछे छोड़ दिया है ओडीआई रन्स में और इसी अटैकिंग के खिलाफ वो खेला है और उसने रन्स भी बनाए हैं। ठीक है, जहां आप जो है वो 12-12, 20-20 ओवर्स ले लेते हैं क्रीज पे सेट होने पर, वहीं पे उसने पहले ओवर में ही सेट होके आपके मुंह पे उसने वर्बल चपेड़े मारी हैं, जिसको आप बातें कर रहे थे कि ये गिल है, ये तो आईपीएल का बच्चा है। और उसके अलावा जो है वो आपके पास उस्मान मौजूद है जिससे आप काम नहीं ले रहे, आपके पास हसनैन मौजूद है उससे आप काम नहीं ले रहे, आपने शादाब को ड्रॉप किया है, आपके पास कोई बैकअप प्लान ही नहीं है। इंजरी इज़ अनफॉर्चुनेट, वो किसी भी प्लेयर के साथ हो सकता है। और सबसे बड़ी हरदर्मी है कि पूरी की पूरी टीम फ़ख्र पर इंसार कर रही थी। अल्लाह ताला ने फ़ख्र छीन लिया आपसे और उसके बाद ये आपकी औकात सबके सामने आई है कि भाई फ़ख्र आपके पास ना हो तो यू आर ज़ीरो, क्योंकि आपके पास कोई बैकअप नहीं है, आप बैकअप ढूंढना ही नहीं चाहते हैं अपनी अना की वजह से। उसके बाद आपके पास उस्मान, आपने उसामा को नहीं खिलाया, आपने सूफियान को नहीं खिलाया, आपने फैसल को सेलेक्ट नहीं किया। इतने प्लेयर्स के नाम तो मैंने ले लिए हैं जिनको आपने सेलेक्ट नहीं किया या आप करना नहीं चाहते। आपके जो भी ज़ाती मसाइल हैं, जो कि आपकी ज़ातियात जो है वो हमेशा क्रिकेट के बीच में आती है, क्रिकेट की मौत हो जाती है पाकिस्तान में, वो हो चुकी है, वो हमने देख चुके हैं, वो हम कल देख चुके हैं। और हम अभी भी इतने ढीठ हैं सारे कि हम अब यही सोच रहे थे शायद बांग्लादेश न्यूजीलैंड से हार जाए और शायद हमारा चांस बन जाए। और ये हर टूर्नामेंट में हम यही कहते हैं, हर टूर्नामेंट में यही कहते हैं, अगर मगर की खेल शुरू हो जाती है कि ये इस टीम से हार जाए तो हमारा कहीं चांस बन जाए। ऐसे चांस बनाने से क्या फ़ायदा होगा?
अगर पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल हो भी जाएगा तो तब भी हमारा इतना ही इज्जत का जनाजा निकलना था जितना पहले मैच में निकला था। अब ये तो सब कुछ हुआ जो मैंने आपको बताया, जो हुआ है, ये सारी कहानी तो वो थी। अब करना क्या है? हम कुछ भी, सबसे पहले तो यही है कि हम कुछ भी कह लें, होना तो वही है जो मैनेजमेंट ने करना है, वो उन्होंने अपनी मर्जी ही करनी है। सबसे पहले तो ये है कि आपके जितने भी बड़े सेलेक्टर्स हैं, मैनेजमेंट में जितनी भी टीम बैठी हुई है, वो सब के सब मेरिट पर नहीं आए हुए हैं। दूसरी बात ये है, आप अना और ज़ातियात को बीच में लेकर आएंगे तो आपकी क्रिकेट कभी भी फ्लरिश नहीं कर पाएगी। आपने वसीम जूनियर को ड्रॉप किया हुआ है, आपने अब्दुल्ला शफीक जो आपके पास इस वक्त साइम का सबसे अच्छी रिप्लेसमेंट थी, उसको आपने बाहर बिठाया हुआ है, उनको टीम्स में नहीं लाएंगे तो नहीं हो सकता। आप सबसे पहले तो बाबर और इस जैसे और जितने बंदे हैं उनको ड्रॉप करें और इनके जगह और लोगों को मौका दें ताकि वो आकर कुछ प्रूव कर सके, कुछ इस टीम में हम नए चेहरे देखें, हम कुछ नई परफॉर्मेंस देखें, तो शायद हमें ये हो कि यार ये टूर्नामेंट में कुछ अच्छी कारकर्दगी कर लेंगे। उसके अलावा जहाँ बॉलिंग अटैक की बात रही, वही सेम केस यहाँ पे भी डिपार्टमेंट में, इस बैटिंग डिपार्टमेंट को हटा के बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पे भी यही सेम है कि आप अगर वहाँ पर भी रेस्ट नहीं देंगे इन शाहीन को और हारिस रऊफ को तो आपके पास कुछ नहीं होने वाला, स्पिनर्स को चांस नहीं। ठीक है, हम हर वक्त ये कहानी डालते रहते हैं कि पिच ऐसी है, क्रीज ऐसी है, इसका ये मसला है, उसका वो मसला है। भाई बाकी सारी टीमें जो हैं वो इन्हीं पिचेस पे रन बना रही हैं। ठीक है, अगर उनका एक बैट्समैन नहीं चल रहा तो कोई दूसरा बना लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक आउट हुआ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तो सारी तरफ की बत्ती के पीछे लग जाते हैं और सभी आउट होके चले जाते हैं। तो यही है कि वी हैव टू वर्क ऑन आवर बैटिंग डिपार्टमेंट, वी हैव टू वर्क ऑन आवर बॉलिंग डिपार्टमेंट। उससे पहले उससे हमें कोचेस की बात सुननी पड़ेगी, जो सबसे मेन बात है कि अगर कोई कोच, आपने किसी चीज़ के लिए किसी बंदे को रखा है तो उसकी बात आप नहीं सुनेंगे तो कैसे आप फ्लरिश करेंगे। तो ये सारे मामलात हैं और इस वक्त सख्त ज़रूरत है हमारी मैनेजमेंट में तब्दीलियाँ लाने के लिए, टीम से पहले मैनेजमेंट में तब्दीलियाँ लाने के लिए, उसके बाद उसमें तब्दीलियाँ आएँ तो फिर टीम में जिन बंदों को हमने ड्रॉप किया उनको वापस लेकर आएँ और 3-4 नाम और जो मैंने लिए हैं अगर आपकी अना आप साइड पर रख कर उनको लेकर आएँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी शायकीन क्रिकेट, मैं भी शायद एक फ़ैन हूँ क्रिकेट की और मायूसी और दिल बहुत दुखा है, फ्रस्ट्रेशन है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए लोगों के कमेंट में पिछले 4 दिन से पढ़ रही हूँ, लोगों की सूरत हाल में देख रही हूँ कि एक ही खुशी का मौका है हमारे पास होता है, उसका भी उससे भी हमें सिर्फ तकलीफ़ और दुख ही मिल रही है और बेइज्जती जो हो रही है वो अलग है। हम ये नहीं कहते कि आप हर टूर्नामेंट जीतें, हम कहते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करके जीतें। 2020, 21, 22 की तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम थी जो पीक पे थी, वो टीम हम ज़रूर मिस करते हैं और हम यही गुजारिश करते हैं उस मैनेजमेंट से कि वो प्लीज़ अपनी अना की भेंट इस टीम को ना चढ़ाएं और इस कौम के दिलों और इमोशन से खेलना बंद कर दें। तो नाज़रीन, मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।